4 point charges are placed at 4 corners of a square of side A as shown in below figure. Find the magnitude of electric field and direction at सेंटर O ऑफ द स्क्वायर। भाई एक स्क्वायर है ये ABCD, इसमें ये कहा गया कि A पर -2Q, फिर B पर +Q, फिर C पर -Q एंड D पर +2Q के चार्ज रखे हुए हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O एंड आल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि देखो O से अगर तुम देखो तो A B C D चारों की डिस्टेंस बराबर है, तो मान लो कि एक चार्ज Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E, कितना? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ देखो इस स्क्वायर में O से O पर हम ये मानेंगे कि O पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। सो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ पर पॉजिटिव ही चार्ज मानते हैं। तो हम कहेंगे कि भाई A उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अगर रखा होता तो पॉजिटिव, B क्या करेगा, रिपेल करेगा, C क्या करेगा, फिर अट्रैक्ट करेगा, और D क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो A की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस का होगा, वो अट्रैक्टिव होगा, इसलिए A की तरफ को होगा। B से लगने वाला देखो ध्यान से, ये जा रहा अपोजिट डायरेक्शन में ये भी, फिर C पर लगने वाला फिर C की तरफ, और फिर D पर लगने वाला फिर वो B की तरफ। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा हमारा वो -2Q भी अट्रैक्ट कर रहा है और Q भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हम अलॉन्ग लाइन AB मानने लगे, AC मानने लगे, AC, तो रिजल्टेंट हमारा किधर को जाएगा, E की तरफ को जाएगा, EA जाएगा, A की तरफ जाएगा ना। और अगर हम मानने लगे इसको किधर, B से D की तरफ, तो भी या नहीं। तो हम बोलते हैं कि भाई पहले तुम इसका क्या करो, सॉल्यूशन ऑफ द स्क्वायर, ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O है ना, वो मान लेंगे हम कि हाइपोटेनस यानी कि 2R का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 4R का स्क्वायर इक्वल टू 2A का स्क्वायर, यानी कि R की वैल्यू आ गई तुम्हारी, यानी कोई सी भी एक डिस्टेंस ले लो O से, A या O से B या O से C या O से D, उसकी वैल्यू आ गई R इक्वल टू A/√2। जब फॉर्मूले में रखोगे तो E बराबर किसके है, ED के, तो ये वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q/2Q/R², क्योंकि 2Q है। उसके बाद अभी देखो तो ये क्या आ गया, EB बराबर किसके है, EC के, तो ये आ गया 1/4πε0 Q/R²। सो EA बराबर आ गया EA माइनस EC, यानी कि 1/4πε0 Q/R² अलोंग OA। और उधर E2 कितना आ गया, ED माइनस EB, यानी कि 1/4πε0 Q/R² O से B। तो रिजल्टेंट होता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो E बराबर हो जाता है E1² प्लस E2², ये आ गया E√2, तो 1/4πε0√2Q/A²/2। सोल्व करने के बाद आ गया ये 1/4πε0√2Q/A²। डायरेक्शन थीटा फ्रॉम E2 टू E1, E2/E1 tan, ये दोनों बराबर हैं इसलिए कितना आ गया 1, और 1 क्या होता है 45 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर।